संसार छोड़ के जाना है ना। आप भी इतनी महल अटारी बना रहे हैं, आप भी एक झोपड़ी बना कर रह सकते हैं। हम तो माया में हैं, वो विरक्त हैं, तो वो विरक्त अपने को मानते हैं। एक तो फक्कड़ संत है ना। फक्कड़ संत में और मठ में अंतर है। मठ आश्रम खोलोगे तो उसमें सब चीज़ की व्यवस्था बनानी पड़ेगी। पानी भी चाहिए, रहने के लिए भी चाहिए, बिस्तर भी चाहिए, भोजन भी चाहिए। और फक्कड़ संत यहाँ सत्संग सुना दिया, कल वहाँ सुना दिया, परसों वहाँ सुना दिया, बहुत चल दिया, उसको फिर मकान की क्या ज़रूरत है। लेकिन जो स्थायी है, शिष्य परंपरा चला रहा है, गुरु गद्दी चला रहा है, तो उसको ज़रूरत पड़ती है, बनाना पड़ता है। क्योंकि कहीं सत्संग करना है, मान लो 4 दिन का सत्संग करना है, ठंड का मौसम है, अभी यात्री 4 दिन आकाश में सो नहीं रह पाएगा, ठंड में सुकड़ के मर जाएगा। महाराज जी, हम पंजाब एक मठवा गए थे, हे हम तो वहाँ से शंकर भगवान कहाँ रहते थे? खुले आकाश में रहते थे। अब उनके मंदिरों में कितना कितना सोना चढ़ रहा है, चढ़ा नहीं चढ़ रहा। और जितने भी भगवान हैं, देवी देवता हैं, किसी ने अपने लिए कोई मकान नहीं बनाया, और उनके मंदिरों पर चढ़ावा चला रहा, नहीं चढ़ रहा, सोना चढ़ रहा, चांदी चढ़ रहा है, कितना धन चढ़ा। इतना धन गोदामों में भरा कि अगर पूरा भारत भी खाएगा 10 साल तक खत्म नहीं होगा, लेकिन पड़ा पड़ा सड़ रहा है। अब किसको क्या कह सकते हैं? तो अनुयायी चाह रहे हैं, तो कौन चाहेगा? जो व्यवस्था कर वही चाहेगा। या आप जाएंगे लंगोटी बांधिए, आप भी चाबिए। तो आपकी भक्ति बनी रहेगी। हम किसी का कमाया हुआ खा रहे हैं, तो हमको अपनी भक्ति का अंश उसको देना पड़ेगा। एक सवाल और, जगत गुरु हैं या तांत्रिक हैं या पर्ची निकालने वाले हैं, है ना, भविष्य बताने वाले हैं। और जब भारत में कोई आक्रमण करता है, देश का विदेश का, बम फोड़ता है, तो उनकी भविष्यवाणी क्यों नहीं बताते वो लोग? हम तो उनको मानते नहीं। आप ही तो वो चमत्कार, झूठा चमत्कार दिखा रहे लोग, अंधा हो रहे नहीं हो रहे? तो चमत्कार है, एक अंधा है, अंधा बनाता चमत्कार कर रहा है। उस पर करने से हमारा कोई लाभ नहीं है। कौन कौन-सा कर्म कर रहा है, क्या कर रहा है, उससे हमारा कोई लाभ नहीं है। हम जो अपना कर्म करेंगे तो उससे हमारा लाभ है। अब थोड़ा नीचे स्तर पर बोलेंगे हम, थोड़ा नीचे का स्तर है भाई, जो हमारी सतगुर माही, सतगुर माही, 4 सुअर बरखानी, प्रभु माही 4 सुअर बरखानी। पहला सुहर मछली को कीना, पहला सुहर मछली को कीना, जो जल की करती सफाई, जो जल की करती सफाई, सतगुर माही 4 सुअर बरखानी, प्रभु माही 4 सुअर बरखानी। दूजा सुहर मुर्गा को कीना, दूजा सुहर मुर्गा को कीना, जो कूड़े की करता सफाई, जो कूड़े की करता सफाई, सतगुर माही 4 सुअर बरखानी, प्रभु माही 4 सुअर बरखानी। तीजा सुहर सुहर को कीना, तीजा सुहर सुहर को कीना, जो नाले की करता सफाई, जो नाले की करता सफाई, सतगुर माही 4 सुअर बरखानी। कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भई साधो, सबसे बड़ा सुहर
सबसे बड़ा सुहर मानस को कीना, जो तीनों की करता सपाई। सतगुर माही चार सुअर बरखानी, प्रभु माही चार सुअर बरखानी। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, पहला सुअर मछली है। मछली के अंदर आदमी को डाल दो मार के, गधे को डालो, घोड़े को डालो, कुत्ता को डालो, बिल्ली को डालो, कुछ भी डालो, सबको मछली खाकर शुद्ध कर देगी जल को, है ना। और दूसरा सुअर मुर्गा। हम घर के अंदर से जो कूड़ा कचरा निकाल के घर के कोने पे करते ना, उसमें टट्टी हो, पेशाब हो, सड़ा मांस हो, कुछ भी हो, सबको मुर्गा ढूंढ ढूंढ के खा के शुद्ध कर देता। और तीसरा सुअर है सुअर, जो नाले के अंदर सड़ा फल हो, सड़ा मांस हो, सड़ी सब्जी हो, सबको ढूंढ ढूंढ के खा लेता है। और चौथा सुअर है मांसाहारी मानव, मुर्गी को भी खाता है, मछली को भी खाता है, सुअर को भी खाता है, कुछ नहीं छोड़ता है। खाना बताते हैं। तो सबसे बड़ा सुअर कौन है? महाराज एक जात छूट गया। कौन सा? कुत्ता को आपने कुछ नहीं कहा। कुत कुत्ता को जब इसको वही कमा कर। तो सदगुरु कहते हैं भाई इन चीज़ों से बचो, चिंतन करो, मनन करो, उस पशु में और हम में क्या अंतर है। वो भी मांस खा रहा है, हम भी खा रहे हैं, तो उसमें और हम में अंतर क्या है, वो भेद बताना चाहते हैं। अब तुम मानुष नहीं बन रहे, बैल की तरह जीवन व्यतीत कर रहे हो, शाकाहारी नहीं बन रहे, माता पिता की सेवा नहीं कर रहे, भाई भाई प्रेम से नहीं रह रहे, पति पत्नी प्रेम से नहीं रह रहे, तो भक्ति कहाँ से करोगे। तो नारद मुनि आप का नाम सुने ही होंगे, बहुत बढ़िया है ना। नारद मुनि ज्ञानी भी थे, ध्यानी भी थे, और सभी देवी देवता उनका सम्मान भी करते थे। पत्रकार थे। पत्रकार छोड़, मीडिया, आज के ज़माने में पत्रकार समझो। क्या हमने गलत कहा? तो उस समय उनको ऊंचा सिंहासन भी दिया जाता था, ज्ञानी थे, लेकिन गुरुमुख नहीं थे, नुगरा थे। अच्छा। जब वो सत्संग सुनने के बाद जाते थे, तो उसके बाद उनके जो नीचे की ज़मीन होती थी, तो उसको थोड़ी थोड़ी खुरच के फेंक दिया जाता था। उन्होंने सोचा कि ऐसा क्या हो रहा है भाई, मेरे साथी क्यों करते हैं ये लोग, मुझे वो ऊंचा सिंहासन भी देते हैं, मेरा सम्मान भी करते हैं, लेकिन मैं जाता हूँ तो मेरे जहाँ मैं बैठता हूँ वहाँ की मिट्टी खोद के क्यों फेंकते हैं। उन्होंने कई बार देखा, चिंतन किया, फिर उनसे रहा नहीं गया तो पूछा, तो बताया भाई आप मनमुखी हैं, नुगरा जीव हैं, आपने गुरु नहीं बनाया, इसलिए आपके साथ ये भेद होता। तो फिर नारद मुनि ने गुरु बनाया, किसको बनाया? धीमर को बनाया। नारद मुनि धीमर से दीक्षा ली ना। और धीमर कौन आया था, क्यों इसलिए बनाया, क्योंकि उनके मन के जाति का भेद, धर्म का भेद खत्म करने के लिए। आप सोचोगे ये तो शूद्र, इससे दीक्षा लेके हम क्या करेंगे, हम तो पंडित जी से ही लेंगे, ठाकुर जी से ही लेंगे, तो आपके मन में भेद बना रहेगा जाति का। तो सदगुरु कहते हैं जब भेद नहीं खत्म होगा तो वेद क्या जानोगे, अंतर आत्मा का वेद कैसे पढ़ोगे जब अंदर का भेद ही खत्म नहीं हो रहा, जाति का, कुल का, मर्यादा का, धन का, पद का। इसमें ही हम फंसे हैं कि हम तो पंडित जी से ही लेंगे, और पंडित जी जहाँ चोरी करता हो। तो सदगुरु कहते हैं सत्य को जानने की जरूरत है। सदगुरु किसी धर्म की, किसी जाति की, किसी वर्ण की, किसी कुल की निंदा नहीं करते हैं, लेकिन पाखंडी लोग, अज्ञानी लोग संत महापुरुषों को बदनाम करने के शब्द का प्रयोग करते हैं कि वो हमारे धर्म को बदनाम करते हैं, हमारी जाति को ऐसा बोलते हैं। सदगुरु जो होते हैं आईना दिखाते हैं। सदगुरु कहते हैं पढ़ पढ़ पंडित करे चतुराई, अपने मर्म की खबर ना पाई। वो दुनिया को सुरग लोग भेज रहे हैं, सदगुरु कहते भाई पढ़ पढ़ के तुम भेज रहे हो, अपनी तुम मुक्ति कहाँ पाओगे ये तो बता दो मुझे, भरी काशी में पूछ रहे हैं। लेकिन गुरु ऐसा नहीं कहता, गुरु कहता तुम भक्ति करो आपको मिलेगी।
गुरु ये नहीं कहता तुम मेरे शिष्य बन जाओगे तो आप मुक्त चले जाओगे, ऐसा कोई नहीं जा सकता। गुरु के मार्ग पर चलेंगे, गुरु के भक्ति पर चलेंगे तो मुक्ति मिलेगी। और जो ऐसा कहता हम गुरु के शिष्य बनेंगे मुक्ति मिल जाएगी, वो झूठ कहता। सदगुरु का जो सिद्धांत है, सदगुरु कबीर साहब का सिद्धांत है, करवैया अपनी छाड़ बरानी आस, जाके आगे नदी बह सो कस मरे प्यास। सदगुरु कहते हैं भाई किसी की आस में मत बैठो, गुरु आएगा, भगवान आएगा, हमको ले जाएगा। पहले कुछ भक्ति तो करो, सुमरन तो करो, ध्यान तो करो, पूजा तो करो, माता पिता की सेवा तो करो, जब तो भगवान आएगा, सदगुरु आएगा, गुरु आएगा। हम कर है नहीं रहे कुछ भी, बस गुरु का शिष्य बन गए, मंदिर में जाकर घंटी बजा दिए कि अब आ जाएंगे शंकर जी। कैसे आ जाएंगे? शंकर जी ध्यान समाधि लगाते थे पहाड़ पर जा। आपने कभी ध्यान समाधि लगाया? कभी मौन बैठे? शंकर जी कभी भांग पीते थे? नहीं पीते थे। ये पाखंडी लोगों ने चर्चा फैला दिया कि भांग नहीं पीते थे। जो इतना बड़ा ध्यानी है, ज्ञानी है, वो ऐसा काम कर ही नहीं सकता। ऐसा है, आप थोड़े से भी ध्यान की तरफ चले जाएंगे ना, खुद ही छोड़ देंगे। उनको तो तिल्लोकी कहते, वो ऐसे काम करेंगे। ये पाखंडी लोगों ने चलाया, जिनसे छूटती नहीं दारू, जिनसे छूटती नहीं भांग, वो कहते हैं ये शंकर जी की बूटी है। शंकर जी दारू पिए। आप कब पियोगे अपना विष? विकारों का विष कब पियोगे? काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, निंदा का, चुगली का, बेईमानी का, कब पियोगे अपना विष तुम? हमें रंग नियंत्रित है। कहाँ? शाकाहारी हो मतलब नहीं है। तो फिर कौन सा विष पी रहे हो तुम? आप है ना, मानते? जब शंकर भगवान तप करने के लिए बाहर गए थे, तप करने के लिए पहाड़ी पर गए थे, कैलाश पर्वत। अरे सुन लो, पहले ज्यादा होशियार ना बनो, पहले कथा सुन लो। जब शंकर भगवान तपस्या करने के लिए गए, है ना, उनकी पत्नी पार्वती को छोड़ गए। छोड़ने के बाद 12 साल बाद लौटे। एक तरफ हम उनको भगवान मान रहे हैं और पार्वती को भी सृष्टिकर्ता मान रहे हैं। उनके अनुपस्थिति में बच्चा उन्होंने बना लिया। कैसे भी बनाया वो उनका विषय। कुछ लोग कहते मैल से बनाया, कितने दिन से नहीं नहाई थी, इतना मैल निकल गया, बच्चा बन गया। चलो बना भी लिया, सुन लो, बना भी लिया। उनको त्रिलोकी भगवान हम कहते हैं, शंकर भगवान को, तो वो पहचान नहीं पाए मेरा बेटा है। वो पार्वती स्नान कर रही थी, पार्वती ने कहा कि कोई किसी को भी अंदर नहीं आने देना, मैं स्नान करने के लिए जा रही हूँ। पहरेदारी पे उन पर लगा दिया। उधर से शंकर भगवान आए, वो अपने मकान में जा रहे हैं अंदर। उनने कहा तू कौन है? अरे भाई मैं इस घर का मालिक हूँ। क्या मैं नहीं जानता? मेरी माँ ने मना किया कि किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है जब तक मेरी माँ ना कहेगी। तो त्रिलोकी भगवान होकर वो अपने बेटे को नहीं जान पाए, ये मेरा बेटा है। क्यों क्रोध में उसका सिर काट दिया? तो फिर अब इस लेवल से भगवान त्रिलोकी कैसे माने उनको हम? इस मैटर से त्रिलोकी कैसे माने? चलो सर काट भी दिया, तो फिर उसी को जीवित क्यों नहीं किया? फिर उसी को जीवित क्यों? हाथी का सिर कैसे लगा दिया भाई बच्चे के सिर पे? हाथी का सिर कैसे फिट हो जाएगा? अच्छा, तो फिर जिंदा क्यों नहीं किया? हाथ उस दूसरे बेटे माँ के लाल को क्यों मारा? उसी को जिंदा करना चाहिए था ना, शक्ति थी तो। क्यों नहीं जिंदा किए? दूसरे के लाल को क्यों मारा? एक तब त्रिलोकी बना रहे हो, एक तब वो निर्धन हो गए। अरे अनजान व्यक्ति भी ढूंढ के लाएगा, कहाँ है सिर है भाई, चलो सर्जरी करा देते, इसके डॉक्टर पास ले जाते। कहाँ लंका बना दी? एक जैसे आप राम की पूजा करते हो, चलो ठीक है करो, लेकिन राम ने जो कार्य किया अपने माता पिता के आदेश के अनुसार पूरा राजपाट छोड़ कर चले गए, है ना।
भाई भाई में कभी धन को लेकर झगड़ा नहीं हुआ, और पति पत्नी में कभी झगड़ा नहीं हुआ। उन गुणों को लेने की जरूरत है, खाली रामायण पढ़ने से काम नहीं चलेगा। माता भाई का तो धन हड़प लिया, रोज रामायण पढ़ रहे तो क्या मिलेगा भाई? महाराज सही है, लोग मारा तो लड्डू में रोल थी, है? आजो में मार रहे हो। तो फिर तो कौन सी रामायण का पालन कर रहे हो भाई? ये क्या सीख रहे हैं? कौन सी रामायण का पालन कर रहे हो? क्योंकि इतिहास में सभी बातें पुराणों में सत्य नहीं लिखी हैं। जिसको कहते हैं कथा जिसका आता ना पता। लेकिन जो संतों की वाणी है, सतगुरु की वाणी है, उसमें किंतु परंतु नहीं है। सतगुरु कहते हैं ये मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। अब संसार के लोगों के पास आप जाओगे तो संसार के लोग कहाँ कहेंगे भाई? प्रयागराज में डुबकी लगाओगे तो हरि मिलेगा, हरिद्वार में जाओगे तो हरि मिलेगा, केदारनाथ जाओगे तो मिल सकता है, बद्रीनाथ जाओगे तो मिल सकता है, सोमनाथ जाओगे तो मिल सकता है, जगन्नाथपुरी जाओगे तो मिल सकता है। तो है ना? तो संसारिक लोग, मनमुखी लोग जो हैं वो आपको पूरे संसार में घुमा देंगे, हरि कहीं नहीं मिलेगा। तो सतगुरु कहते हैं ये मन निर्मल भया, मन को शांत करेंगे, विकारों से मुक्त करेंगे, जैसे गंगा का नीर। गंगा के पानी को शुद्ध मानते हैं, है ना? उसको घर भी लेके आते हैं लोग, पूजा पाठ में भी इस्तेमाल करते हैं। ऐसी अगर हम भी अपने मन को विकारों से मुक्त कर देंगे, काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, निंदा से, चुगली से, बेईमानी से, तो मन निर्मल हो जाएगा। तो भगवान तो आपके पीछे पीछे ही घूमेगा। लेकिन हम अपने मन को तो शुद्ध नहीं कर रहे और भगवान को बाहर खोजने के लिए जा रहे हैं संसार में। तो सदगुरु भगवान बाहर खोजने की बात नहीं करते। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं अपने मन को साफ करो, माता पिता की सेवा करो, दीन दुखी सेवा करो, साधु संत सेवा करो, पड़ोसी से प्रेम से रहो, पति पत्नी प्रेम से रहो, जब भगवान की प्राप्ति होगी। खाली माला 4 घंटा जपोगे और दूसरे का माल हड़पते रहोगे तो कैसे भगवान मिलेगा? राम नाम जपना पराया माल अपना, तो ऐसे भगवान नहीं मिलेगा। मन को निर्मल करना पड़ेगा, मन को शुद्ध करना पड़ेगा, जब ही भगवान की प्राप्ति हो सकती है, सदगुरु की प्राप्ति हो सकती है। हमारे हृदय में जो राम बसा है वो जागृत हो सकता है। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब ने भगवान, बाहर के भगवान को नहीं जानते सदगुरु कबीर साहब। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं सबगट मेरे साइयाँ, सुनी सहज ना कोय, बलिहारी बाघट की जा प्रगट होए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं सभी जीव आत्मा के अंदर परमात्मा है, जो बोलता है, डोलता है, खाता है, पीता है, सोता है ना? और मंदिर का भगवान तो नहीं बोलता, ना खाता, ना पीता, नहीं सोता, वो तो बैठा है। तो सदगुरु कहते हैं ये मन अपने उसको हर घट, सब घट मेरे साईं, सभी घट के अंदर बताते हैं कबीर साहब। ना पेड़ के अंदर बताए, ना पत्थर के अंदर बताए, ना पर्वत के अंदर बताए, ना नदी के अंदर बताए, घट के अंदर बताए। सब घट मेरे साईं, सूनी सहज ना कोई। जो भी घट है किसी के अंदर सूना नहीं है, सबके अंदर है। बलिहारी उस घट की जहाँ प्रगट होए। प्रगट कैसे होगा? जिसके हृदय में दया होगा, करुणा होगा, प्रेम होगा, भक्ति होगी, सेवा होगा, ध्यान होगा, पूजा होगा, पाठ होगा, उसके हृदय में प्रकट होगा। तो इन चीज़ों को हम अपने हृदय में लाएंगे तो जब भी भगवान भी हमारे हृदय में आएगा। हम अपने हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार भरे बैठे हैं तो भगवान कैसे प्रकट होगा? वहाँ तो हमारे हृदय में काल निरंजन बैठ जाएगा, काल का दूध बैठ जाएगा, जो पड़ोसी से भी झगड़ा कराएगा, पत्नी से भी झगड़ा कराएगा, माता पिता से भी झगड़ा कराएगा, और जाके दारू हट्टी पे जाकर दारू पीगा, मीट खाएगा, शराब पिएगा, गांव वालों को, बस्ती वालों को, पड़ोसियों को गाली देगा। तो शैतान और रहमान राम हमारे हृदय में है, उसको हम प्रकट नहीं कर रहे, बुरी आदतों में फंसे हैं।
कि हमारे माता पिता पेड़ की पूजा करते थे, हम भी पेड़ की ही करेंगे। अरे भाई, उनको वो पढ़े लिखे नहीं थे, वो इतने समझदार नहीं थे, लेकिन हम बुद्धिजीवी हैं, हम पढ़े हैं लिखे हैं। हम पेड़ को पानी देंगे, फूल देगा, पत्ती देगा, जड़ी बूटी देगा, फल देगा। इससे बेटा मांगो तो बेटा कैसा दे देगा? पेड़ से धन मांगो तो कैसा दे देगा? और पेड़ से कि मेरी पत्नी ठीक हो जाए तो कैसा ठीक हो जाएगी? डॉक्टर के पास ले जाओ तो दवाई देगा जब भी ठीक होएगी। तो चिंतन नहीं करा, परंपरा में डूबता चला जा रहा है। हमारे पूर्वज क्या करते? हमारे पूर्वज प्रकृति को मानते थे। कभी पेड़ हमको छाया दे रहा है ये, इसलिए उसकी पूजा करते थे, उसका सम्मान करते थे। नदी का हम पानी पीते थे उस समय, इसीलिए नदी को माँ मानते थे कि भाई इसको गंदा मत करो, साफ रखो, हम गंदा करेंगे तो बीमार हो जाएंगे। इसलिए गंगा माँ मानते थे उसको, शुद्ध रखने के लिए। आज क्या हो रहा, जितने हिंदुस्तान के नाले हैं सब उसी में बह रहे हैं। वो हमारे भारत की सरकार है, उस पर पैसा कमा रही है गंगा सफाई के नाम पर। तो खाली कहने से काम नहीं चलेगा, दिखावे से काम नहीं चलेगा। अब विदेश की नदियों में जाइए, एकदम साफ मिलेंगी, वो तो कभी नहीं मानते उनको, लेकिन उनकी सफाई कर रखते हैं, उनको शुद्ध रखते हैं गंगा को। वहाँ की नदियों को आप विदेश में जाओगे, वहाँ की नदी एकदम क्लियर मिलेंगी आपको, कोई कूड़ा कचरा नहीं मिलेगा। और भारत के लोग नदियों को माँ मानते हैं, उसमें सब कार्य उल्टे चल रहे हैं। तो ये लोग केवल मानते हैं, जानते नहीं है सत्यता क्या है। तो जानने की जरूरत है। तो कबीर साहब जानने की बात करते हैं, मानने की बात नहीं करते। किसी ने कह दिया, मैंने कह दिया भाई हाँ ये पेड़ है, इसकी पूजा करोगे तो आपको बेटा मिल जाएगा, मानो मत। जानने की जरूरत, विवेकी बनना, विवेकी बुद्धिजीवी बनना है। बैल का कोलू नहीं बना है कि बस गुरु ने कह दिया यहीं घूमते रहो, चक्कर काटते रहो। ये हमारे माता पिता ने कह दिया इसे यहीं घूमते रहो। अरे सत्य को जानने की कोशिश करो। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। तो सदगुरु कबीर साहब ने किसी धर्म का, किसी जाति का, किसी बड़ व्यवस्था की बात नहीं करते, वो सत्य की बात करते हैं। और सत्य के मार्ग पर जो भी चलेगा, हिंदू हुआ, मुस्लिम हुआ, सिख हुआ, ईसाई हुआ, कोई भी व्यक्ति होगा, उसको ज्ञान की प्राप्ति होने लगेगी। उसके अंदर शून्य समाधि में जाने लगेगा, गुरु की कृपा मिलने लगेगी, माता पिता की कृपा मिलने लगेगी। लेकिन सत्य के मार्ग पर चलेंगे जभी तो। जैसे सदगुरु कबीर साहब काशी में रहते थे, किसी व्यक्ति भगवान की खोज में निकला, वो केदारनाथ भी गया, बद्रीनाथ भी गया, जगन्नाथपुर भी गया, सभी नदियों में स्नान भी किया, 64-68 तीर्थ भी नहाया, लेकिन भगवान नहीं मिला। तो वो काफ़ी निराश हुआ, लोगों से चिंतन किया, मनन किया, भाई ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो मेरे सवाल का जवाब दे दे। मुझे 40 साल, 20 साल, 50 साल हो गए घूमते घूमते, भगवान की प्राप्ति नहीं हुई। तो लोगों ने कहा भाई जाओ, काशी में कबीर साहब रहते हैं, अगर उनके पास जाओगे कुछ ना कुछ समस्या का निदान आपका हो जाएगा। तो वो जिज्ञासु फिर कबीर साहब के पास आया। तो कबीर साहब ने उसकी पूरी बात सुनी। भाई अब तेने कहा कि कैसे पूजा पाठ किया, कि मैंने भभूत भी लगाया, जटा भी रखाई, तीर्थ भी नहाया, और जैसे जैसे लोगों ने बताया मैं सब पूजा पाठ किया, लेकिन कुछ हाथ नहीं आया। तो सदगुरु कबीर साहब ने इसी वाणी से उसका आंसर दिया, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। जब तक हम झूठ का सहारा लेते रहेंगे, हम झूठ बोलेंगे तो लोभ भी आ जाएगा, लोभ आएगा तो निंदा भी आ जाएगी, चुगली भी आ जाएगी, बेईमानी भी आ जाएगी, गुंडागर्दी भी आ जाएगी। एक झूठ से इतनी चीज़ें आ जाएंगी। इसलिए कहते हैं कबीर साहब के, झूठ बराबर पाप। झूठ का सहारा लेने से बहुत सारे पाप उसके पीछे पीछे, उसके जो रिश्ते नाते हैं ना, दोस्त हैं, वो सब पीछे पीछे जुड़ जाते हैं बाराती की तरह। जैसा एक दूल्हा होता है और दूल्हे के साथ सब बाराती जाते हैं, और जिस बारात में दूल्हा नहीं जाता उस बारात को कोई नहीं पूछता, लोग भोजन भी नहीं देते, भगा देते हैं, दूल्हा ही नहीं आया तो
कैसा भोजन। तो हम जब सत्य को जानेंगे कि सत्य है क्या, माता पिता की सेवा करना ये सत्य है, भाई भाई से प्रेम से रहना ये सत्य है, पति पत्नी प्रेम से रहना ये सत्य है, रूखा सूखा जो घर में मिला उसको खा लेना सत्य है। हमने खेत में अनाज बोया नहीं, पड़ोसी का काट कर ले आए तो क्या हुआ, ये चोरी हुई नहीं हुई? तो उसको सद्गुरु मना करते हैं। तो सद्गुरु सत्य की बात करते हैं, और सत्य के मार्ग पर कौन चला? राजा हरिश्चंद्र चला। उसने सत्य के कारण राजपाट दे दिया, पत्नी भी दूसरे घर नौकरी करने लगी, बच्चा भी उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन सत्य नहीं छोड़ा। आज उसका नाम इतिहास में अमर है, जिसको सद्गुरु ने भजन में भी लिखा है, शब दिन होत न एक समाना, साधो भाई शब दिन होत न एक समाना। एक दिन राजा हरिश्चंद्र गिरे कंचन भरे खजाना, एक दिन राजा हरिश्चंद्र गिरे कंचन भरे खजाना, एक दिन भरे डोमगर पानी मरघट गए निशाना, सब दिन होत न एक समाना, साधो भाई शब दिन होत न एक समाना। एक समय ऐसा था, राजा हरिश्चंद्र के घर सोना चांदी हीरा मोती सब भरे थे। लोग दीन दुखी उनके दरबार में जाते थे, जो मांगते थे उनको दे देते थे। और कोई व्यक्ति ऐसा आया, उनसे पूरा राजपाट ही मांग लिया, तो उन्होंने वो अपना पूरा राजपाट उसको दे दिया। जो भी हो, साधु भेष में आया, दे दिए। देने के बाद फिर पेट पालने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो काशी बाजार में जो जिसको मजदूर मंडी कहते हैं, पहले भी लगती थी, तो वो उसमें खड़े हुए। मजदूर मंडी में उनकी पत्नी भी खड़ी हुई, वो भी खड़े हुए। तो राजा हरिश्चंद्र को एक डोम ने खरीदा कि मैं तुझे 2 टाइम का भोजन दूंगा, लेकिन मेरे शमशान घाट पर तुझको ड्यूटी देनी होगी कि जो भी मुर्दा जलने के लिए आएगा उससे तू कर लेगा, टैक्स लेगा, जब उसकी लाश को जलने देना, देह संस्कार करने देना। उसने कह दिया हाँ ठीक है। राजा हरिश्चंद्र उधर चला गया, उसकी पत्नी तारा को एक सेठ ले गया। उसने कहा कि अगर तुम मेरे घर में झाड़ू पोंछा चौका बर्तन करेगी तो मैं तुझे और तेरे बच्चे को 2 टाइम भोजन दे दूंगा। उसने भी हाँ कर ली। अब राजा हरिश्चंद्र डोम के घर मजदूरी कर रहा है पेट पालने के लिए, उसकी पत्नी किसी लाला के घर कर रही है। समय व्यतीत होता चला गया, उधर उसके बेटे का शरीर छूट गया, मृत्यु हो गई। तो देह संस्कार करने के लिए जिस घाट पर राजा हरिश्चंद्र नौकरी करता था भोजन के लिए, उसी पे वो आई। आने के बाद उन्होंने कहा कि मैं अपने बेटे का देह संस्कार करना चाहती हूँ, मुझे थोड़ी सी जगह दीजिए, इसको शरीर को दफन करना है। तो राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि मैं अपने मालिक के साथ दगा नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ तू मेरी पत्नी है, ये मेरा बेटा है, लेकिन मैं अपने मालिक के साथ दगा नहीं कर सकता। कि क्या कि कुछ ना कुछ बदले में मुझे कुछ भी दे दो, फिर मैं मालिक को समझा लूँगा। तो उसके पास, तारा के पास कोई पैसा, कोई मुद्रा नहीं थी, और ना किसी काशी में उसकी किसी ने हेल्प की। तो एक ही साड़ी पहनी थी, उसी साड़ी में से उन्हें थोड़ा कपड़ा उसको फाड़ के दिया राजा हरिश्चंद्र को। तो उसने आदेश दिया कि अब तुम देह संस्कार कर सकती हो। तो फिर वहाँ भगवान प्रकट हुआ, बच्चा भी जीवित हो गया, उनको राजपाट भी मिल गया। लेकिन ऐसी सत्यता पे हम जाएंगे जब तो ऐसा कुछ प्राप्ति होगी। खाली हरिश्चंद्र की कथा पढ़ने से हमारा काम नहीं चलेगा, सत्य पे चलने से काम चलेगा। जैसे राजा हरिश्चंद्र चले, जब तो आज उनका नाम अमर है। और सद्गुरु कबीर साहब ने उनका उदाहरण दिया। और भी जितने कितने राजा महाराजा थे, किसी का उदाहरण नहीं दिया, केवल हरिश्चंद्र का क्यों दिया? क्योंकि हरिश्चंद्र ने राज त्याग दिया, पत्नी को त्याग दिया, बच्चे को त्याग दिया, लेकिन सत्य को नहीं त्यागा, सत्य पे अटल रहे। इसीलिए सद्गुरु कबीर साहब ने राजा हरिश्चंद्र का उदाहरण दिया।
सब दिन होत न एक समाना, साधो भाई सब दिन होत न एक समाना। एक दिन राजा रामचंद्र जी चढ़े जात विमाना, एक दिन राजा रामचंद्र जी चढ़े जात विमाना। एक दिन उनको वनवास भया दशरथ जय परवाना, दशरथ जय परवाना। सब दिन होत न एक समाना, सब दिन होत न एक समाना। इसमें कर्म शैली दिखाया कबीर साहब ने कि हम जैसा कर्म करते वैसा हमको भरना पड़ता है। क्योंकि जब समय था, राजा दशरथ एक बार शिकार खेलने के लिए गए। उनकी बहन थी शांता, कुछ गलत कार्य किए, उसकी शादी किसी संत से कर दी। वो आंखों के सूरदास थे, वन में रहते थे। उनका एक लड़का हुआ श्रवण, तो उसने श्रवण हुआ, श्रवण की शादी हुई। शादी होने के बाद उसकी पत्नी आई चतुर चालाक, उसके घर में 100 गायें पल रही हैं, दूध दे रही हैं, लेकिन सास ससुर को नमकीन वाली खीर देती थी और पति पत्नी दूध वाली खाते थे, मीठी खाते थे। ऐसा खाते खाते समय व्यतीत होने लगा। तो एक बार उन्होंने अपने बेटे से पूछा कि बेटा, अपने घर में 1000 गाय या 100 गाय हैं, दूध नहीं हो रहा क्या? कि पिताजी दूध तो रोज़ हो रहा है और रोज़ खीर, मीठी खीर खुद बनती है। कि बेटा, हम तो रोज़ नमकीन खीर खा रहे हैं 6 महीना से। क्या ये कैसे? तो वो तो एक ही हांडी में से निकाल के देती है। वो इतनी चालाक थी कि उसने एक ही हांडी में 2 पेट बनवा लिए थे। एक में मीठी बनाती थी, एक में नमकीन बनाती थी। वो भी नहीं समझ पाया। तो उसने बात को सुना और सुनने के बाद कहा, पत्नी से कुछ नहीं बोला कि अब इसका निर्णय हम स्वयं करेंगे। जब भोजन खाने के लिए शाम को बैठे, माता पिता को परसा गया, श्रवण को परसा गया, और श्रवण अपनी थाली से उठ के जब माता पिता की थाली में खीर खाई तो नमकीन, अपनी खीर खाई तो मीठी। तो उसकी आंखें खुली। ये तो मेरे सामने ही मेरे माता पिता के साथ इतना भेद कर रही है, और मैं अगर किसी कारण मेरा मर गया तो इनको भोजन भी नहीं देगी। तो उसको वहाँ त्याग दिया, और त्यागने के बाद अपने माता पिता को वो 4 धाम के लिए, तीर्थ धाम के लिए कंधे पे लाद कर चल दिया। उसके बाद बताते हैं कि उसकी पत्नी बीमार हो गई, कोढ़ी हो गई, है ना। फिर श्रवण अपने माता पिता को पानी की प्यास लगी, तो उनको कहीं रास्ते में बैठा कर, नदी के दूर थी, नदी का पानी लेने के लिए जा रहे थे। तो उस इधर से राजा दशरथ शिकार खेलने के लिए गया। वो नदी के इस पार थे और श्रवण उस पार थे। शाम का थोड़ा समय हो गया, सूर्य डूब चुका था, पूरा उजाला भी नहीं था, पूरा अंधेरा भी नहीं था। उन्होंने सोचा कोई हिरन है। उस पानी की छप छप के अनुसार सुन के उन्होंने सोचा हिरन है, इसका शिकार करेंगे तो कल भोजन बनेगा। उन्होंने तीर चलाया तो श्रवण के लगा तो उन्होंने कहा, हाय राम, हाय माता, हाय पिता। तो उन्होंने सोचा ये तो कोई मानुस है। उसके चक्कर में मानुस की हत्या हो गई। तो राजा दशरथ श्रवण के पास गए, उसका नाम पता पूछा कि मेरा नाम श्रवण है और माता का नाम शांता है और पिता का नाम ये है। तो उसे पता चला ये तो मेरा भांजा ही निकला। कि क्या हो कि अब मैं इससे बचने वाला नहीं हूँ, मेरा शरीर पूरा हो गया, समय पूरा हो गया। कि एक काम करना, मेरे माता पिता प्यासे हैं, उनको पानी पिला देना। जब राजा दशरथ पानी लेके गया तो जैसे पानी दिया तो उन्होंने जैसा शरीर हाथ टच हुआ, उन्होंने पहचाना कि मेरे बेटे का हाथ नहीं है। जो सूरदास व्यक्ति होते हैं उनकी आत्मा शक्ति उज्ज्वल होती है, शरीर को छूते ही बता देंगे तेरा नाम ये है। और पैसा छू के बता दे ये 10 का नोट है, 20 का नोट है। हम लोग आंखें मूंद के देखेंगे जब भी नहीं बता पाएंगे। तो उसमें फिर उसने कहा कि पानी पी लीजिए, कि तू तो मेरा बेटा नहीं है, कि मैं तो मेरा दशरथ हूँ, कि हमारा बेटा का श्रवण का क्या हुआ, कि धोखे से मेरे बाण से उसकी हत्या हो गई। तो हम भी तेरे हत्यारे के, तूने हमारे बेटे की हत्या की है,
हम तेरे हाथ का पानी नहीं पिएंगे, हथियारे के नाम हाथ का पानी नहीं पी सकते। तो दोनों पति पत्नी ने, उनके बहन बहनों ने उनको श्राप दिया कि जिस बेटे के वियोग में आज हम अपने प्राण त्याग रहे हैं, एक दिन तेरा भी ऐसा आएगा, तेरे चारों बेटा बाहर होंगे और तू तरफ तरफ का शरीर छोड़ेगा। समय बलवान है, ऐसा ही हुआ। और राजा उसको राम भगवान को भी दंड मिला, वन में आने का कैसे मिला? जब विश्व मोहिनी का स्वयंवर हो रहा था तो नारद मुनि के मन में भी आया मैं भी शादी कर लूं। तो विष्णु भगवान के पास गए वो कि मुझे थोड़ा जवान और यंग बना दीजिए। तो विष्णु भगवान ने उनको यंग ना बना के बंदर का रूप दे दिया। जब स्वयंवर में बैठे, जब विश्व मोहिनी माला लेके आई जिसके गले में पहना देती उससे शादी हो जाती। तो नारद मुनि यहाँ बैठे थे, तो विश्व मोहिनी यहाँ से निकल गई। तो नारद मुनि के मन में आया, उन्होंने देखा नहीं साथ मुझे, तो फिर भी यहाँ आन के बैठ गए। फिर इधर से भी निकल गई, फिर उधर जाकर बैठ गए, वहाँ से भी निकल गई, फिर यहाँ आई, यहाँ से भी निकल गई, फिर यहाँ ना विष्णु भगवान बैठे थे, उनके गले में माला डाल दी। इतने में सभा हंसने लगी, जो और लोग आए थे ठाटा मार के। तो उन्होंने सोचा भाई ये कुछ ना कुछ कारण है। फिर वो जल में गए, अपना चेहरा देखा, ओ ये गलती है, विष्णु भगवान ने मेरे साथ छल किया है। तो उन्होंने वहाँ उनको श्राप दिया कि जिस पत्नी के, जिस स्त्री के वियोग में के लालच में मेरी यहाँ सभा में हंसी हुई है, तुम्हारा भी एक दिन आएगा, तुम्हारा भी समाज हंसी करेगा, तुम बन बन भटकोगे पत्नी के वियोग में। तो इसलिए भी राम भगवान दशरथ के वहाँ जन्म लिए और उनका राज तिलक होने वाला था। उधर केकी ने वरदान मांग लिए, 14 वर्ष वन का वनवास दे दिया उनको। तो राम लक्ष्मण वनवास चले गए, सीता वनवास चली गई, और भरत और शत्रुघ्न अपनी ननिहाल में थे। बेटों के वियोग में तड़प तड़प उनका शरीर छूटा। तो इसलिए हमको बुरे कर्म नहीं करना है, कर्म भरना पड़ेगा। राम को भी भरना पड़ा, कृष्ण को भी भरना पड़ा, हमको भी भरना पड़ेगा। लेकिन गुरु भक्ति करेंगे और सच्चे मन से भक्ति करेंगे तो हम पाप हमारे खत्म हो सकते। तीसरी वाणी में सदगुरु कहते हैं, शबदिन होत न एक समाना, साधो भाई शबदिन होत न एक समाना। एक दिन अर्जुन महाभारत में जीते इंद्र समाना, एक दिन अर्जुन महाभारत में जीते इंद्र समाना। एक दिन भिलनी लूटे गोपिका, वही अर्जुन वही बाना। सब दिन होत न एक समाना, सब दिन होत न एक समाना। सदगुरु कहते हैं कि सब दिन एक समान नहीं होता है, हमारा क्षण क्षण परिवर्तन हो रहा है। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो युद्ध भूमि में अर्जुन उस समय जो भी उनके सामने आता था उसको मार देते थे। युद्ध खत्म हुआ, उसके बाद जो उस गांव की माता बहनें थीं, कोई पिता को याद करके रो रही थी, कोई भाई को, कोई पति को, कोई भतीजे को। तो पांचों पंडों ने कहा भाई इन स्त्रियों को सबको ले जाओ और हस्तिनापुर छोड़ दो। जब हस्तिनापुर अर्जुन लेके जा रहे थे तो रास्ते में आदिवासी लोग पड़े या वनमानस पड़े, उन्होंने उन स्त्रियों को छीन लिया, वो अर्जुन को पेड़ से बांध दिया, पेड़ से बांध दिया। उनका कोई वहाँ शक्ति कोई काम नहीं कर पाई। तो उसी को सदगुरु कहते हैं भाई किसी भी समय किसी भी, आज हम धनवान हैं, पल भर में बीमार हो जाएगी, सब धन डॉक्टर ले ला, गरीब बन जाएंगे। इसलिए अपने धन से किसी को मत सताओ। आज हम जवान हैं, पल भर में ही हमें लकवा हो जाएगा, हमारा हाथ नहीं उठेगा, इन हाथों से किसी को मारो मत। और पल भर में जीवान है, हम इससे किसी को गाली देते हैं, लकवा गिर जाएगा, हम बोल नहीं पाएंगे। सदगुरु कहते हैं भाई अपनी चीज़ पर किसी अहंकार मत करो, अपनी आँखों से, अपने वाणी से, अपने धन से, अपने तन से सेवा करो, करुणा रखो, प्रेम रखो सबके प्रति। अहंकार किसी का नहीं चलता। तो उसी को सदगुरु समझा रहा है वाणियों के माध्यम से। इतने बड़े बड़े उदाहरण दे रहे हैं जिनको भगवान मानते हैं, उनका भी समय समान नहीं रहा।
उनके जीवन में भी चढ़ाव आया। तो तीसरी चौथी वाणी में सतगुरु कहते हैं, सब दिन होत न एक समाना, साधो भाई सब दिन होत न एक समाना। एक दिन बालक भये गोद में, एक दिन भये जवाना, एक दिन बालक भये गोद में, एक दिन भये जवाना। एक दिन चिता जले मरघट पर, धुआं जात समाना, सब दिन होत न एक समाना, सब दिन होत न एक समाना। एक दिन बच्चा पैदा होता, खेलता कूदता है, जवान होता, ब्याह शादी हो जाती हैं, बूढ़ा हो जाता है, मर जाता है, कोई जला देता है, कोई फूंक देता है, कोई मिट्टी में गाड़ देता है, कोई जल में डाल देता है। तो सद्गुरु कहते हैं हमारा क्षण क्षण मृत्यु की तरफ जीवन जा रहा है। हम पड़ोसी से प्रेम से रहेंगे, माता पिता की सेवा करेंगे, दीन दुखी सेवा करेंगे, साधु संत की सेवा करेंगे, भाई भाई प्रेम से रहेंगे, जभी तो हमें याद करेगा, जभी तो हम आशीर्वाद देगा। हम किसी के आगे झुकेंगे, किसी को नमस्कार करेंगे, जभी तो आशीर्वाद देगा वो कि जा बेटा खुश रहे। अब किसी पेड़ से आशीर्वाद मांगेंगे, मूर्ति से आशीर्वाद मांगेंगे, तो मूर्ति आशीर्वाद कैसे देगी भाई? उसके अंदर तो जीव ही नहीं है। तो उसी को सद्गुरु कहते हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, ये पद है निर्वाणा, जो इस पद का अर्थ लगावे हो नरहर बलवाना। सब दिन होत न एक समाना, सब दिन होत न एक समाना। तो सद्गुरु कहते हैं ये पद है निर्वाणा का मतलब इस पद का अर्थ लगाओगे, उसके अनुसार चिंतन करोगे, मनन करोगे और चलने की कोशिश करोगे, तो आपको परम गति की तरफ ले जाएगा, उस मोक्ष के धाम की तरफ ले जाएगा, सतगुरु की तरफ ले जाएगा, भगवान की तरफ ले जाएगा। लेकिन उस शब्द के अनुसार चलेंगे, हम अहंकार छोड़ देंगे, चोरी छोड़ देंगे, बदमाशी छोड़ देंगे, निंदा छोड़ देंगे, बेईमानी छोड़ देंगे, उसकी जगह माता पिता की सेवा करेंगे, दीन दुखी सेवा करेंगे, सास ससुर की सेवा करेंगे, भाई भाई से प्रेम से रहेंगे, पति पत्नी प्रेम से रहेंगे, जभी तो हमारा कल्याण होगा, जभी तो भगवान मिलेगा। खाली मंदिर में घंटा बजाने से थोड़ी भगवान मिल जाएगा। हम एक बाजार से एक पत्थर खरीद के लेके आते हैं, उसको एक कलाकार को बुलाते हैं, कलाकार उसमें खोद खोद के एक भगवान की दृश्य बना देता है, उसको हम मंदिर में बैठा देते हैं। वो पत्थर मंदिर में केवल एक बार जाता है, वो भगवान बन जाता है ना। और हम रोज मंदिर में जा रहे हैं लेकिन इंसान नहीं बन रहे। तो हमसे ज़्यादा ज्ञानी तो वो पत्थर है, हमसे ज़्यादा ज्ञानी तो वो पत्थर है। वो एक ही बार गया, भगवान बन गया, उसकी पूजा हो रही है। हम रोज जा रहे हैं लेकिन इंसान नहीं बन रहे, शैतान बन के निकल रहे हैं। हाँ, सॉरी मना कर रहा हूँ, मैं पूजा करने सॉरी मना कर, मैं एक तत्व बता रहा हूँ कि आप मंदिर में जा रहे हो, लेकिन भाई मंदिर में जाकर इंसान बन के क्यों नहीं निकल रहे, शैतान क्यों बन रहे हो? मंदिर चुगली नहीं करता, मंदिर की मूर्ति जो है किसी की चुगली नहीं करती, निंदा नहीं करती, है नहीं, बेईमानी नहीं करती, मांस नहीं खाती, शराब नहीं पीती, गुटखा नहीं खाती, सुरती नहीं खाती, हुक्का नहीं पीती, सिगरेट नहीं पीती। आप क्यों पीते हो? क्यों पीते हो? वो पति अपनी पत्नी को मारते हो, बच्चे को मारते हो, क्यों करते हो? मूर्ति मना नहीं करती है कि तुम क्यों। लेकिन जिसकी हम पूजा कर रहे हैं उनके लक्षणों को लाने की जरूरत। आप मंदिर में गए, मंदिर का भगवान है तो शंकर भगवान दारू पी रहे, है ना मछली खा रहे, ना अंडा खा रहे, ना सुल्पा पी रहे, ना बीड़ी पी रहे, ना गुटखा खा रहे, ना हुक्का पी रहे। तो आप ये बात उनसे क्यों नहीं सीख रहे? खाली अगरबत्ती उनको दिखा कर चले आ रहे हो। वो जरा लुक्का अपने विकारों की अगरबत्ती कब जलाओगे? काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, निंदा की, चुगली की, बेईमानी की, ये अगरबत्ती कब जलाओगे? जब भक्ति की सुगंध निकलेगी। बात सही है,
अब आप कहते हैं एक